दोस्तों नमस्कार। ये बड़ा ऑड लगता है समझने में कि आपके जूनियर की पेमेंट या फिर आपके जूनियर की पेंशन या फिर आपके साथ वाले की पेमेंट और पेंशन आपसे ज्यादा है। तो अब सवाल ये उठता है, अगर ऐसा होता है आपके जूनियर की या आपके साथ वाले की पेमेंट या फिर पेंशन आपसे ज्यादा है तो फिर क्या कार्रवाई की जाए जिससे कि आपकी भी उस लेवल तक आ जाए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आपके जूनियर की या साथ वाले की आपसे ज्यादा पेमेंट है या फिर पेंशन है तो आपने क्या कार्रवाई करनी है और किस तरीके से आप उनके बराबर या फिर जो भी एक्चुअल पेमेंट होनी चाहिए वहां कैसे फिक्स करवाई जाए। तो चलिए बात करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और चैनल को हो सके तो ज्वाइन भी जरूर करें। वीडियो पूरा अंत तक समझिएगा, देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जूनियर या फिर आपके साथ वाला अगर आपसे पेमेंट ज्यादा ले रहा है या पेंशन ज्यादा ले रहा है तो बनता है आपका स्टेपिंग अप पे केस। स्टेपिंग अप पे केस को प्रोसेस करने के लिए जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आपका जूनियर या फिर आपका साथ वाला सेम ट्रेड में होना चाहिए और सेम रैंक में होना चाहिए। उसके बाद आप प्रोसेस करेंगे। अब प्रोसेस कैसे करेंगे? अगर आप पेंशनर हैं तो जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना के भेजेंगे और अगर आप सर्विस में हैं तो अपने कंसर्न ऑफिस से कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना करके भेजेंगे। कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है कि आपका डेट ऑफ एनरोलमेंट से लेकर के डेट ऑफ प्रमोशन, डेट ऑफ क्लासिफिकेशन, डेट ऑफ मस्टरिंग और डेट ऑफ इंक्रीमेंट, डेट ऑफ प्रमोशन, इन सब का ब्यौरा आपको देना पड़ता है और इन्हीं सब का ब्यौरा आपको अपने जूनियर का या अपने साथ वाले का भी देना पड़ेगा। और इस कंपैरेटिव स्टेटमेंट के साथ आपकी और आपके साथ वाले की या जूनियर की दोनों की पे स्लिप लगेगी या फिर पेंशन स्लिप लगेगी। उसके बाद वो जाएगा कंसर्न रिकॉर्ड ऑफिस में। आपका जो रिकॉर्ड ऑफिस होगा वहां जाएगा, वहां से फिर लाइसेंस सेल के थ्रू आपके कंसर्न पे अकाउंट ऑफिस को जाएगा। पे अकाउंट ऑफिस उसको रिव्यू करेगा, स्क्रूटनी करेगा और आपकी शीट रोल से जो भी आपका डाटा है उन सबको मैच करेगा। मैच करने के बाद अगर उसको लगेगा कि हाँ एक्चुअल में आपके जूनियर की आपसे ज्यादा है, आपके जो साथ वाले हैं आप उनकी आपसे ज्यादा है, तो फिर वो आपकी पे लेवल को उसी स्तर पर फिक्स कर देगा जो एक्चुअल में आपकी होनी चाहिए। इसमें ध्यान देने वाली बात एक और है, आपका कोई डिसिप्लिनरी एक्शन में कोई ऐसी रेडिंग एंट्री नहीं होनी चाहिए जिसमें आपका फाइनेंशियल लॉस हुआ हो। ऐसे में भी स्टेपिंग अप केस नहीं बनता है। तो फिर से मैं आपको बता दूं, सेम रैंक और सेम ट्रेड होना चाहिए, तभी आप स्टेपिंग अप केस प्रोसेस कर सकते हैं। और अंत में एक और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि एमएसीपी केस अगर है तो फिर आप स्टेपिंग अप केस नहीं कर सकते। तो जो मिल रहा है वही मिलता रहेगा, इसमें कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, मैंने पहले भी एक बंदे का भेजा था जिसमें साथ वाले का पेमेंट ज्यादा था और उसके साथ वाले का कम था। तो जब पता चला तो उन्होंने रिप्लाई दिया एमएसपी केस में स्टेपिंग अप पे का केस एंटरटेन नहीं किया जाता। तो एक बार मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं, स्टेपिंग अप पे केस को प्रोसेस करने से पहले सेम रैंक, सेम ट्रेड और आपके एनरोलमेंट से लेकर के अब तक का जब तक का आप डाटा भेज रहे हैं, डेट ऑफ मस्टरिंग, डेट ऑफ एनरोलमेंट, डेट ऑफ अटेस्टेशन, क्लासिफिकेशन, डेट ऑफ प्रमोशन, ये सब उसमें देना पड़ेगा और दोनों की पे स्लिप लगेगी। एमएसीपी केस नहीं होना चाहिए। उसके बाद ही आपका प्रोसेस होगा और आपका अगर पे कम होगा तो उसको रिफिक्स किया जाएगा दोबारा री ऑडिट करके। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो नीचे थैंक्स का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, थैंक्स बटन का इस्तेमाल जरूर करें और इस चैनल की हौसला अफजाई जरूर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।